दोस्तों, कहते हैं कि पैसा जब इंसान के पास आता है तो इंसान भूल जाता है कि वो कौन है, और जब पैसा उसके पास से चला जाता है तो दुनिया भूल जाती है कि वो कौन है। दोस्तों, अक्सर आपने अपने पेरेंट्स और टीचर से ये जरूर सुना होगा कि सब कुछ टाइम पर खत्म किया करो, नहीं तो लेट हो जाओगे और जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। घर हो, स्कूल हो या ऑफिस हो, हमें हर कोई टाइम मैनेजमेंट का ज्ञान बांटता ही फिरता है, लेकिन हमें कभी कोई मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाता है। हमें यह तो बखूबी सिखाया जाता है कि पैसे कैसे कमाया जाता है, लेकिन कभी पैसे को मैनेज कैसे करना है ये नहीं सिखाया जाता है। हमें सिर्फ पैसा कमाने के दौड़ में छोड़ दिया जाता है, और हम हैं भी वैसे ही। हम बिना किसी फाइनेंशियल नॉलेज के पैसों के पीछे भागते रहते हैं और पैसा हमसे भागता रहता है। पैसा हमारे पास इसलिए नहीं ठहरता है क्योंकि हमें पैसे संभालने की कला ना तो पेरेंट सिखाते हैं और ना ही स्कूल वाले। लेकिन दोस्तों, यदि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है और एक अमीर और कामयाब इंसान बनना है तो मनी मैनेजमेंट तो सीखना होगा। तो इसलिए आज की बुक समरी मनी मैनेजमेंट स्किल पर आधारित है। मनी मैनेजमेंट का मतलब पैसा बचाना नहीं है। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि पूरी जिंदगी सिर्फ यही सोचते हैं कि खर्चा कम कैसे हो। पैसे को मैनेज करने का मतलब है उसे बारीकी से समझना। इसका मतलब यह भी जानना है कि पैसे सेव कैसे करे, पैसे को इन्वेस्ट कैसे करे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैसे को खर्च कहां करे। फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना जिंदगी जीना आपका भविष्य खराब कर सकती है। अगर बात भारत की करें तो मात्र 27% ही ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली एजुकेटेड है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि भारत में 73% ऐसे लोग हैं जिन्हें मनी मैनेजमेंट यानी पैसों के बारे में जीरो नॉलेज है। हम पैसा कमाने के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन पैसों को संभालना कैसे है और पैसों से अपने लिए काम कैसे करवाना है ये भूल जाते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की बुक समरी आपको मनी मैनेजमेंट का मास्टर बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो है पैसों को संभालने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करें। पैसे संभालने की कला में महारत हासिल करने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि पैसे के मामले में हमारा दिमाग काम कैसे करता है। कभी कभी हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिससे शायद हमारी जिंदगी संभल भी सकती है या पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल डिसीजन हमारे ब्रेन का कॉन्शियस पार्ट लेता है, लेकिन रिसर्च से यह साबित हुआ है कि ये सारे फाइनेंशियल डिसीजन हमारे ब्रेन का भावनात्मक यानी इमोशनल पार्ट लेता है, और इसलिए आपके ज्यादातर फाइनेंशियल स्टेप्स रिस्की होते हैं क्योंकि उन्हें इमोशन कंट्रोल करते हैं। नुकसान से बचने की कोशिश या नुकसान का डर एक ऐसा इमोशनल प्रॉब्लम होता है जो आपके और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच में रोड़ा बन के खड़ा होता है। पैसा खो जाने का डर या नुकसान से बचने के डर से हम बिना सोचे समझे कोई भी बेतुका निर्णय ले लेते हैं। डर की वजह से हम वैसे भी निर्णय ले लेते हैं जो कि हमें बर्बाद कर सकते हैं। इन डिसीजन को लेते समय हम इमोशनल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, ना कि लॉजिकल थिंकिंग का। कभी कभी लोग ऐसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं जिसका फेल होना लगभग तय है। अगर ऐसे बड़े फैसले लेने से पहले कुछ दिन आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप अपने हर छोटे से छोटे स्टेप्स को जान पाएंगे, और ऐसा करने से आप खुद को बड़ी गलतियां करने से रोक सकते हैं। अब हम ये जान गए हैं कि हमारे फाइनेंशियल फैसलों के पीछे हमारा इमोशनल ब्रेन शामिल होता है, तो अब हम इसे बदल सकते हैं। इसलिए अब से आप जब भी किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में अटके तो कुछ दिन कुछ समय पूरा दिमाग लगाकर सोचे और पूरे लॉजिक के साथ ही अपना निर्णय लें। चैप्टर नंबर 2 है लाइफ साइकिल के द्वारा पैसे को मैनेज करें। आपने बहुत सारी वीडियोस या बहुत सारी किताबों में पढ़ा या सुना होगा कि हमें अपनी इनकम का 10% बचाना चाहिए, लेकिन स्टडीज बताती है कि इनकम का सिर्फ 10% बचाने से कोई गारंटी नहीं है कि आप अमीर बन जाएंगे, बल्कि आप भविष्य के लिए बचाने के चक्कर में आज की खुशियों का गला दबा रहे हैं। लाइफ साइकिल थ्योरी कहती है कि आपको हर उस चीज पर पैसा खर्च करना चाहिए जो आपको वर्तमान में खुशी देती है। उसके बाद अगर भविष्य में आपकी सैलरी बढ़ती है तो फिर आपको रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स शुरू करनी चाहिए। पैसा बचाना आपकी जिंदगी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर को लेकर डरते रहेंगे कि आगे क्या होगा तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। पैसा आपको खुश रखने के लिए बनाया गया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे एंजॉय करें।
जिंदगी का यही रूल है कि जब आप यंग हैं तो पैसा कम बचाएं और जिंदगी का मजा लें। फिर जैसे जैसे आप बड़े होने लगे और ज्यादा पैसा कमाने लगे तो अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करें। यहीं पर मुझे राजेश खन्ना का एक डायलॉग याद आता है। उनका कहना है कि बाबू मोसाए, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। लाइफ साइकिल थ्योरी आपको अपने पैसे से लाइफ को एंजॉय करना सिखाती है। आपका गोल एक मिलियनेयर बनने का नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको ये मानना चाहिए कि इस छोटी सी जिंदगी को आप कितना खुशहाल बना सकते हैं। आप सिर्फ अपने आप को और अपने परिवार के लोगों को खुश रखने प्रयास करें। चैप्टर नंबर 3 है बेसिक इन्वेस्टमेंट इज द की। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचकर लोग घबरा जाते हैं। कुछ लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, पर फ्यूचर में क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, इसलिए वो किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से डरते हैं। इन्वेस्टमेंट काफी सीरियस चीज है। सोचिए, जो पैसा आप इतनी मेहनत से कमाते हैं उसे कहीं डाल देना, ये सोचकर कि ये मेरा पैसा बढ़ाएगा, वो भी बिना किसी नॉलेज के, तो ये तो बहुत रिस्की वाली बात हो गई है। चलिए एक सवाल से ये समझते हैं कि जिंदगी में क्यों जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट जरूरी है, उतना ही ज्यादा जरूरी इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि पैसा भी आपके लिए काम कर सकता है? ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको अमीर बनना है तो जब आप सो रहे होते हैं तब भी आप पैसा कमा रहे हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब है इन्वेस्टमेंट। जी हां, आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह की होती है। पहला है एक्टिव इन्वेस्टमेंट, यानी जो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दे, जैसे कि प्रॉपर्टी, गोल्ड और स्टॉक्स। दूसरी इन्वेस्टमेंट है पैसिव, जो आपको हर एक टाइम पीरियड के बाद रेगुलर पैसा कमा कर दे, जैसे कि किसी दुकान या घर से आने वाली रेंट, या अगर आप कुछ लिखते हैं तो उसकी रॉयल्टीज, या फिर गाड़ी खरीदकर ओला उबर में लगा देना। अब आप कहेंगे कि भाई हमें तो इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और हमने यदि कोई गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया और हमारी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लूट गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको बता दे कि पैसा वहीं डूबता है जहां लालच होता है। यदि आपको कोई एजेंट या कोई इंसान ये कह रहा है कि यहां पैसा लगा दो और आपका पैसा 25 दिन में डबल हो जाएगा, तो आप कृपया करके वहां से हट जाएं, क्योंकि आपको फंसाया जा रहा है। आप ऐसे कंपनियां और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको ज्यादा का लालच देकर फंसाना चाहते हैं। आप किसी भी चीज में पैसा लगाने से पहले उसके बारे में पढ़ें और उसकी एक केस स्टडी बनाएं और ये पता करें कि ये लोग या ये कंपनियां जेन्युइन है या फ्रॉड। बहुत सोचे समझकर और धैर्य से अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। एक इन्वेस्टर बनना रिस्की बिजनेस है, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। छोटे रकम से शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे उस रकम को बढ़ाते रहिए और अपनी गलतियों से सीखिए। चैप्टर नंबर 4 है नॉलेज में इन्वेस्ट करना। बहुत कम लोग एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखते हैं। कुछ लोगों को जब अच्छी जॉब नहीं मिलती है तो उन्हें यह पछतावा भी होता है कि उन्होंने एजुकेशन पर इतने पैसे बर्बाद कर दिए हैं और नौकरी का कुछ आता पता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, एजुकेशन उतना ही जरूरी है जितना कि सांसें जरूरी है। अगर आपको दूसरों से ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बिना डिग्री के आप किसी भी बड़े एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। डिग्री लेने में भले ही आपके काफी पैसे खर्च हो रहे हों, लेकिन ये पैसे ऐसी चीज पर खर्च हो रहे हैं जिसकी फ्यूचर में बहुत वैल्यू होगी। तो दोस्तों, ये बात हो गई है प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट का क्या? दोस्तों कहते हैं कि ज्ञान में निवेश हमेशा अधिकतम लाभ देता है। अगर आपको जीवन में सीखने का मौका मिल रहा है तो कभी भी पीछे ना हटे। जब आप सीखते हैं तब आप जीतते हैं। दोस्तों, जब आप सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते हैं या सक्सेसफुल लोगों की जीवनियां पढ़ते हैं, या जब आप सक्सेसफुल लोगों के अनुभवों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप सफलता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और आप उन लोगों से 1% बेहतर बनते हैं जो कि नॉलेज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं या यूं ही फालतू समय बर्बाद कर रहे होते हैं। कहते हैं कि एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती है, पर रोज जिम जाने से एक दिन जरूर बॉडी बनती है। उसी प्रकार रोज ज्ञान में निवेश दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब वो ज्ञान एक साथ जुड़ेगा तो आपके अंदर अद्भुत ज्ञान का समावेश होगा। ज्ञान में निवेश दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। ज्ञान में निवेश आपको हर दिन बेहतर बनाता है और आपको हर दिन आपके लक्ष्य की ओर बढ़ाता है।
यदि आप अपना समय ज्ञान पाने में निवेश नहीं कर रहे हैं तो आप अनजाने में ही सही लेकिन अज्ञान को अपना रहे हैं। आपको बता दे कि आप ज्ञान में निवेश कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, आप सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ सकते हैं, या आप कंप्यूटर का कोई इंपॉर्टेंट कोर्स कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा सीखने पर ध्यान देंगे, आपकी ग्रोथ उतनी ही ज्यादा जल्दी होगी। चैप्टर नंबर 5 है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट को एक बहुत ही डरावना शब्द माना जाता है। इसे सुनते ही लोगों के मन में बुढ़ापे का ख्याल आता है। रिटायरमेंट के नाम से कुछ लोग डर जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, लेकिन ऑथर का मानना है कि रिटायरमेंट कोई दुखी होने वाली बात न होकर खुश होने वाली बात है। एक बार बड़े होने पर हम पूरी जिंदगी जिम्मेदारियों के नीचे दब कर निकालते हैं। हम कभी पेरेंट के नीचे, तो कभी बच्चों के नीचे, तो कभी दोस्तों, तो कभी सोसाइटी के प्रेशर के नीचे दब कर जिंदगी बिताते हैं। हम अपनी जिंदगी खुश होकर बिता ही नहीं पाते हैं। रिटायरमेंट ही तो वो जड़ी बूटी है जो हमें मौका देती है फिर एक बार बच्चा बनने की। रिटायरमेंट के दिन आपके सबसे बेहतरीन दिन हो सकते हैं। यदि आप रिटायरमेंट के लिए अच्छे से प्लान करें तो सक्सेसफुल रिटायरमेंट से अच्छा और कुछ नहीं है। ये एक नई जिंदगी मिलने जैसा हो जाता है। रिटायरमेंट के लिए आपको अपने पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट और सेव करना होगा, ताकि आपको बुढ़ापे में किसी और के सामने हाथ न फैलाना पड़े। आपका रिटायरमेंट जितना अच्छा होगा, आपका बुढ़ापा उतना ही सुखदायक होगा। इसलिए रिटायरमेंट के लिए प्लान करना आपके लिए बेहद जरूरी है। रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने कितने पैसों की जरूरत होगी, अपनी रिटायरमेंट के बाद आप अपना लाइफ कैसे चाहते हैं, उसे बनाने के लिए एक बेहतरीन प्लान बनाइए। रिटायरमेंट एक आशीर्वाद भी हो सकता है और एक श्राप भी। यह सब आपके अभी के एक्शन पर डिपेंड करता है। समझदारी से सोचिए और प्लान कीजिए। चैप्टर नंबर 6 है कंक्लूजन ऑफ मनी मैनेजमेंट। आपने इस ऑडियो बुक के जर्नी में ढेर सारी चीजों को सीखा है। आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखा, आपने लाइफ साइकिल थ्योरी के बारे में जाना, आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करनी है उसके बारे में जाना। लेकिन दोस्तों, मैं अब भी कहूं कि मनी मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट से ज्यादा एक आदत है। आदत कहें तो जैसे डेली बुक पढ़ना या डेली एक्सरसाइज करना, उन जैसा ही ये मनी मैनेजमेंट एक आदत है। दोस्तों, एक बात आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कोई नई आदत अपनाते हैं तो आपका मन नहीं लगता है और आप उस काम को छोड़ने लगते हैं या आप बोरिंग फील करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी आदत को अपनाने में लगे कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, तो आप अपनी शुरुआत छोटे छोटे गोल से कर सकते हैं। जब आप अपने छोटे छोटे गोल को पूरा करेंगे, तब आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आप अपने बड़े से बड़े गोल को आसानी अचीव कर पाएंगे। आप उसी प्रकार से यदि किसी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप छोटी छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की मनी मैनेजमेंट बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको ये बुक समरी थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब